सॉरी सर, हम अपने सारे स्टूडेंट्स को अच्छी तरह पहचानते हैं, पर ये लड़की हमारे कॉलेज की स्टूडेंट नहीं थी। मैं यहाँ ऑफिस में पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूँ। ये चेहरा तो मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, प्रथा और उसके पापा हमारे पड़ोस में रहते तो थे, पर घर से बाहर बहुत कम निकलते थे, किसी से बात भी नहीं करते थे, बड़े अजीब थे। ऐसा लगता था जैसे पता नहीं क्या छिपा रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू। कमाल है, इस लड़की प्रथा के बारे में तो कोई कुछ जानता ही नहीं है। कोई तो बहुत गहरा राज है इस लड़की के पीछे। शेष नागिन वो देशभक्त हैं जिन्होंने अपनी शक्ति और भक्ति से यमुना का सारा विष पी लिया, और यह विषपान सिर्फ एक शेष नागिन ही कर सकती थी। नागिनों की नागिन शेष नागिन को मेरा साष्टांग प्रणाम। जहां पर शेष नागिन विराजित थी, वहां से यहां आई हमारे देश को बचाने, अपनी मिट्टी की आन बचाने, और आज इस मिट्टी इस देश को आप पर गर्व है शेष नागिन। हमारे देश में जो महामारी फैली है, इसमें कहीं प्रथा का हाथ तो नहीं? कहीं प्रथा देशद्रोही तो नहीं? शेष नागिन, शेष नागिन, आप ठीक तो है ना? प्रथा, महक, शेष नागिन के शरीर पर चलने के काले दाग। विष तो मनी सूख रही थी। हाँ, प्रथा के शरीर पे काले दाग कैसे? इनके शरीर पे विष है, ये इनके लिए ठीक नहीं है। कुछ करना होगा हमें। इस विष का इलाज तो हमारी नीलगिरी की पहाड़ियों के पीछे, जमीन के नीचे वाले महल में है। दीदी, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। मैं वहां फिर से कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन प्रथा, नहीं जा सकती मैं। दीदी, हमें घर वापस लौटना होगा। नहीं गए तो घर वालों को शक हो जाएगा। पर शेष नागिन, कुछ ही देर में सूरज उगने वाला है। सुबह होते ही सब हमें ढूंढने लग जाएंगे। उससे पहले हमें घर पहुंचना होगा। पर तुमने तो कहा ना इलाज उस पहाड़ी के पीछे है। शेष नागिन, लेकिन आपकी हालत ठीक नहीं है। पर महक, तुमने तो कहा जड़ी बूटी वहीं मिलेगी। पर वो वापस नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं जाएंगी? अभी आपने कहा ना कि जड़ी बूटी वहां पर है। और पशुपति टापू के गुप्त मंदिर में शेषनाग की किताब जहाँ पे विराजित है, उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर शेष नागिन के शरीर पे विशेष विष से कोई घाव होगा तो उन्हें वहीं जाना होगा जहाँ पे वो शेष नागिन बनी थी। लेकिन वो कभी वापस नहीं जाएगी। पर क्यों? वो मैं नहीं बता सकती। महक दीदी के रोने की आवाज इस महल के अंदर से ही आ रही है। और दीदी इस महल में क्या करने आई थी? महक दीदी, दीदी! दीदी, मुझे इस महल से आपके रोने की आवाज आ रही थी, पर और आप तो बिल्कुल ठीक है। हाँ प्रथा, मुझे ये करना पड़ा तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। आपको जड़ी बूटी जो लगानी थी। दीदी, दीदी आपने मुझे इस महल में बुलाने के लिए जाल बिछाया ताकि मैं यहाँ आऊँ। आप भूल गई उस रात को
इस महल में क्या हुआ था कि कहर बरस पड़ा था आप पर। वो हादसा आप कैसे भूल सकती है? वो रात आ ही गई। आज के बाद हम तुम्हारे पैर छुएंगे। और मेरी शादी किसी बड़े हीरो से कराना। हाँ माँ, मैं आज रात के लिए तैयार हूँ। विधि के उस विधान के लिए तैयार हूँ। महक, वो पहर आ गया है जब चांद की रोशनी सीधे इस दूध में पड़ेगी, तब ये दूध तुम्हें पीना होगा और ये दूध पीकर तुम शेष नागिन बन जाओगी। जानती हो, करोड़ों वर्षों से जो भी शेष नागिनें बनी हैं, उन सबकी तस्वीर यहाँ लगी थी और अब तुम्हारी नानी की तस्वीर यहाँ है। आज रात को जब तुम शेष नागिन बन जाओगी तो तुम्हारी तस्वीर यहाँ लगेगी। चलो अब अपने महादेव, अपने शिव की आराधना करो। आओ। क्या महल है भाई? क्या सही जगह गाड़ी रोकी है तूने? चल आज इधर ही नाइट आउट मनाते। ये दो बुड्ढे और ये दो जवान लड़कियां, पर ये क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? निकलो यहाँ से। अरे कौन हो आप लोग? क्या ये बात? निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ अर्जुन को। अर्जुन! 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 अर्जुन उठ! अर्जुन! मार लिया तुम लोग ने? नहीं, बोलूंगा नहीं। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन! क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? आंखें खोलिए। गाइस, मैंने सुना है यहाँ पर काफी सांप होते हैं। इच्छाधारी सांप।
Are you guys mad? हम थोड़ा एंजॉय करेंगे। दिया भी पहले 3 बार जंगल आई थी रात को, पता नहीं कभी बताया नहीं किसके साथ गई थी, है ना? ऋषभ, हमें जंगल के दूसरी तरफ जाना है। Oh gosh! पंचर। शिकार मिल गया। आवाज वहां से आ रही है, मुझे लगता है शिकार उस तरफ है, उस तरफ ही जाते हैं। तुम अंदर जाओ जीप में, मैंने बहुत शिकार किए, मैं ये हैंडल कर लूंगा। भाभी आप नागिन, नागिन
प्रथा के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन लाए हो ना? हाँ जी।